नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है रिलीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है AAC 305। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, वैदिक देवताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। डी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? रुद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। तो तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वज्र किसका आयुध है? तो इंद्र का आयुध है। डी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, महाभाषिक संज्ञा किस देवता की है? रुद्र को महाभाषिक की संज्ञा दी गई है। तो पांचवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो लकुलिश जो थे पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में गणपति का विनायक के रूप में उल्लेख मिलता है? तो बौधायन सूत्र में मिलता है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, पापों का नाश करने वाले देवता के रूप में किसे महत्व दिया गया है? शिव को महत्व दिया गया है। नौवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सूर्य को किसका पुत्र माना गया है? तो धौस का पुत्र माना गया है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नृत्य कला का महानतम आचार्य कहा गया है? शिव को कहा गया है। 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के कितने सूक्तों में सूर्य का वर्णन है? तो ऋग्वेद के कुल 10 सूक्तों में सूर्य का वर्णन है। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? केनोपनिषद में मिलता है। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में पशुओं के प्रधान देवता कौन थे? तो पूषण थे। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कृष्ण जो है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हेराक्लीज को किस देवता से अभिन्न माना जाता है? तो कृष्ण से। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मथुरा में हेराक्लीज की पूजा का उल्लेख किसने किया है? मेगस्थनीज ने किया है। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, धर्मशास्त्र का इतिहास के लेखक कौन है? पीवी काणे हैं। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस जैन तीर्थंकर के समकालीन थे? तो अरिष्टनेम के समकालीन थे। ए ऑप्शन 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, महाभारत और पुराणों में वासुदेव का उल्लेख किस रूप में मिलता है? कृष्ण के रूप में मिलता है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हेलियोडोरस किस धर्म का अनुयायी था? भागवत धर्म का अनुयायी था। 22 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, कृष्ण का जन्म किस वंश में हुआ है? तो वृष्ट वंश में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कृष्ण किसके शिष्य थे? तो अंगिरस के शिष्य थे। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अवतारवाद का संबंध है? अवतारवाद का संबंध वैष्णव धर्म से है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, विष्णु का प्राचीनतम अवतार माना जाता है? तो मत्स्य अवतार को माना जाता है, मत्स्य को। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है? तो बुद्ध को विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक थे? तो बसव जो थे वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है।
इसमें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, वैदिक साहित्य में किस देवता के लिए वक्रतुंड शब्द का भी प्रयोग किया गया है? गणेश के लिए किया गया है। 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिव का वाहन कौन है? तो नंदी जो है शिव का वाहन है। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में पुरंदर किसकी उपाधि थी? तो पुरंदर जो है इंद्र की उपाधि थी। 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के कितने सूक्तों में इंद्र का उल्लेख है? तो 250 सूक्तों में है। 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पुराणों के अनुसार गणेश का वाहन कौन है? तो मूषक है। 35 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, दोस्तों 36 का उत्तर हमें नहीं मिला है और 37 का भी उत्तर हमें नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम लोग 38 नंबर को देखते हैं। दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में शैव संतों को नैनार कहा जाता है। 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, किस वंश के शासक परम भागवत की उपाधि का प्रयोग करते थे? गुप्त वंश के शासक करते थे। 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आहत मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? सूर्य का हुआ है। 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, मग ब्राह्मणों का संबंध किस संप्रदाय से है? मग ब्राह्मणों का जो संबंध है उस सूर्य संप्रदाय से है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, साहित्य में मग ब्राह्मणों को कहाँ का निवासी बताया गया है? साकल द्वीप का निवासी बताया गया है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कुषाण सिक्कों पर सूर्य का एक अन्य नाम मिलता है। मिहिर नाम मिलता है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के किस सूक्त में सूर्य की उत्पत्ति का संदर्भ प्राप्त होता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को लंबोदर के नाम से जाना जाता है? तो गणेश को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, विद्यारंभ संस्कार किस देवता के स्तुति से प्रारंभ होता है? तो गणेश के स्तुति से प्रारंभ होता है। 46 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ है गणों का प्रमुख। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, गृह सूत्रों में किसे विघ्न और बाधाओं का देवता कहा गया है? विनायक को कहा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मोदक किस देवता को प्रिय है? गणेश को प्रिय है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के प्रधान देवता कौन थे? तो पाशुपति थे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।